प्रे द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। जैसा आप सब जानते हैं, हमने पिछली बार सीखा था 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। इस आयत को लेकर हमने खुदा के वचन पर ध्यान दिया था और बड़े ही विस्तार के साथ हमने इस वचन पर मनन किया था। और आइए हम देखते हैं खुदा इस वचन के द्वारा और हमें क्या कुछ सिखाना चाहता है। पहली बात ये है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है और ये परमेश्वर का रहम है कि उस संसार में से मसीह यस्सु के द्वारा खुदा ने हमें चुन लिया है। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 8 टू 11 में हम देखते हैं, फिर शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। सारा संसार उस दुष्ट के वश में है और वो दुष्ट कैसे इस संसार के लोगों को भरमाता है, कैसे अपने वश में करता है। और इस आइडिया को उसने हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पर भी आजमाया कि उसे भी वो इस ओर खींच सके, या उसका ध्यान जो है वो इस ओर लगा सके। इसलिए हम वचन में देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 8 टू 11, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उसने उससे कहा। बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया, फिर उसने इस जगत का राज्य और उसकी महिमा सब कुछ उसने प्रभु यीशु मसीह को दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। प्यारे अजीजों, हमने इस वचन पर बहुत बार गौर किया है और मैं समय समय पर बताता हूँ कि ये जो बाइबल का कलाम है ये समंदर है और हमें अभी समझें कि तिनका भर ही मिला है। हर बार जब हम वचन पर ध्यान देते हैं तो हर बार परमेश्वर हमें अपने वचन से कुछ ना कुछ नया बताता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं, पहले तो हमने देखा कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। दुष्ट के वश में होने का मतलब उसने इस संसार को भरमाया हुआ है और इस जहान की चीज़ों की तरफ आकर्षित किया हुआ है। ये जहान जिसकी एक एक्सपायरी डेट परमेश्वर की ओर से ठहराई गई है, ये जहान जो एक दिन नष्ट होने वाला है। और शैतान ने इस सारे संसार के लोगों का ध्यान नष्ट होने वाली चीज़ों की तरफ लगाया हुआ है और इंसान वचन को पढ़ता भी है, वचन को सुनता भी है, वचन को सिखाता भी है, वचन को सुनाता भी है। वचन के भेद को जानकर भी वो अनजान बना हुआ है और इस बात को वो गंभीरता से नहीं ले रहा कि ये संसार एक दिन नष्ट होने वाला है और प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार हमारे लिए एक नया राज्य बनाने के लिए गया हुआ है। एक नई पृथ्वी, एक नया आकाश हमारे लिए बनाया जाएगा जिसमें हम सदा परमेश्वर के संग रहेंगे। परमेश्वर की हमारे लिए बड़ी महान योजना है। लेकिन शैतान कैसे भरमाता है? जो शैतान यीशु मसीह को कहता है, यदि तू गिरकर, यदि तू झुककर, कोई खास अंतर नहीं है झुककर या गिरकर। तो गिरकर जो शब्द है वो ज़्यादा प्रभावशाली है। यदि तू गिरकर मुझे परिणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू मुझे गिरकर सजदा करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्यारे अजीजों, नंबर एक, ये संसार नष्ट होने वाला है और इसके नष्ट होने की तारीख नज़दीक आ रही है। जो नष्ट होने वाला है
उसके विषय में शैतान इस संसार के लोगों को भरमाता है। जो नष्ट होने वाला है उसकी तरफ शैतान इस दुनिया का ध्यान लगाता है। जो नष्ट होने वाला है उसको देने के लिए, उसकी और आपको आकर्षित करने के लिए वो कंडीशन रखता है। कंडीशन क्या है? तू मेरे आगे झुक, तू मेरे आगे गिर जा, तो ये सब कुछ तेरा। एक तरफ हम देखते हैं कि परमेश्वर ऊंचाइयों पर रहने वाला, वो परमेश्वर जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो परमेश्वर जो आपको बहुत ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है, वो परमेश्वर आपको नहीं कहता कि तू मेरे आगे गिर जा या मेरे आगे झुक जा। वो परमेश्वर तो आपको अपने सीने से लगाने के लिए तैयार है। पाप के कारण हम परमेश्वर के आगे झुकते हैं, परमेश्वर के आगे सजदा करते हैं। पाप के कारण अपनी गलतियों को मानकर उनकी माफ़ी के कारण हम परमेश्वर को सजदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सजदा है वो किसी और तरफ इशारा करता है। ये सजदा पापों की क्षमा के लिए नहीं, ये सजदा पाप में और गिरने के लिए है। ये सजदा पाप में और गुलामी में जाने के लिए है। ये सजदा परमेश्वर की खिलाफत का सजदा है, क्योंकि कलाम हमें फरमाता है कि तू अपने बनाने वाले, अपने सिरजनहार परमेश्वर के सिवा किसी को सजदा नहीं करना। अब आपके सामने दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि पाप को मानकर, पाप के लिए पश्चाताप करके परमेश्वर के आगे झुकना। ये झुकना इस बात को दिखाता है कि तू पवित्र है और हम तेरे लायक नहीं हैं, इसलिए हम तेरे आगे झुकते हैं कि तू हम पर रहम फरमा और हमारे गुनाहों को माफ़ कर। और ये झुकना अच्छा है, लेकिन जो झुकने के लिए शैतान कहता है वो झुकना बुरा है। और बुरा क्यों है? क्योंकि यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर किसी और के आगे झुकते हैं तो वो जो जलन रखने वाला खुदा है उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। दूसरी बात, यदि हम झुकते हैं शैतान के आगे तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम इस संसार से मोहब्बत करते हैं, उस संसार से जो नष्ट होने वाला है, उस संसार से जिसके लिए खुदावंद खुदा ने इंतज़ाम किया, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा ताकि हम इस संसार की दुष्टता से बचकर उस राज्य में प्रवेश करें जिसकी घोषणा प्रभु यीशु मसीह करके गया कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। सो प्यारे अजीजों, उसने कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसका दूसरा रूप देखते हैं, यदि तू करेगा तो मैं तुझे ये सब कुछ। आज ये कंडीशन शैतान की दुनिया के हर शख्स के लिए है। जो भी उसके आगे झुककर सजदा करने के लिए तैयार है वो उसे ये सब कुछ देने के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में, आज मसीह में आकर मसीह की पूर्ण पहचान ना होने के कारण जो लोग बड़े उछल कूद कर गवाहियाँ देते हैं, हमने संसार में ये पा लिया, हमने संसार में ये पा लिया, हमने संसार में घर पा लिया, हमने संसार में अच्छा धन दौलत पा लिया, हमने संसार में अच्छा ओहदा रुतबा पा लिया, हमने संसार में बहुत कुछ कमा लिया। एक वो ग्रुप है। अब देखते हैं कि संसार की बात करें तो जो कहते हैं कि हमने ये सब कुछ पा लिया,
उन्हें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ खुदावंद खुदा ने अपनी ही स्व इच्छा से इस दुनिया के सरदार के हवाले किया हुआ है। दूसरे शब्दों में, जो इन चीज़ों को पाना चाहता है, समझ ली कि वो इस दुष्ट के आगे झुक रहा है, क्योंकि ये संसार की चीज़ें उसके इख्तियार में परमेश्वर ने दी हुई हैं। इसलिए दी हुई हैं कि वो अपने चाहने वालों को परख सके कि ये इस संसार से मोहब्बत करते हैं या मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो अब इन चीज़ों को पाए हुए लोग बड़ा उछल कूद कर गवाहियाँ देते हैं, लेकिन ये उनको भी मिलता है जो इसके आगे झुकते हैं। दोनों को मिलता है। जो शैतान के आगे झुकते हैं उनको भी मिलता है, जो परमेश्वर को सजदा करते हैं उनको भी मिलता है। लेकिन फ़र्क है, जिसको परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है उसमें कभी घमंड नहीं आता। जिसको परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है वो दिन प्रतिदिन अपने आप को निचले स्थान की तरफ अपने आप को दिखाता है। वो अपने आप को बिल्कुल नीचा दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है यदि कोई ऊंचा है तो मेरा बनाने वाला ऊंचा है। परमेश्वर की ओर से मिली आशीष और बरकत की ये निशानी है कि इंसान झुक जाता है। किसके आगे? परमेश्वर की उस दया, उस रहम और उस फजर के आगे। इसके उलट जो शैतान के आगे झुककर प्राप्त करता है वो घमंड से भर जाता है। उसका जीवन और दुष्टताई में लग जाता है। उसका जीवन और पाप करने में मस्त हो जाता है। उसे पाप से और ज़्यादा प्यार हो जाता है। वो पाप के कामों को और ज़्यादा खुशी से करना शुरू करता है ताकि वो पाप में इस दुनिया का पूरी तरह से आनंद ले सके। तो ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। अब जो यीशु के हैं उन्हें भी हमेशा यही कहना है। शैतान जैसे जिस रूप में वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, आज वो उस रूप में हमारे सामने नहीं आता। अब वो हमारे ही जैसे इंसानों को अपने कंट्रोल में लेकर उनके बीच में से होकर बोलता है। पहचानना आपने है, क्योंकि आपको पहचान का रूह दिया गया है। ये जिम्मेवारी अब आपकी है कि आप शैतान की उस शैतान की आवाज़ को जिसने प्रभु यीशु से भी बात की, इंसानों के बीच में से होकर यदि वो बोले तो आपने उस आवाज़ को कैसे पहचानना है। पहचान का आत्मा आपके अंदर है। यदि तो आपको पवित्र आत्मा मिला है तो पहचान का आत्मा मिला है। पहचान का आत्मा मिला है तो आपको पहचानना है कि ये वही तो नहीं जो हमारे मुक्तिदाता के पास आया था। ये वही तो नहीं जो हमारे छुड़ाने वाले के पास आया था। ये वही तो नहीं जिसने हमारे छुड़ाने वाले को भी इन चीज़ों का लालच देकर भरमाने की कोशिश की थी। ये वही तो नहीं जो हमारे छुड़ाने वाले के पास आकर ही कह रहा था कि यदि तू झुककर मुझे सजदा करे, यदि तू मेरे आगे गिर जाए। तो जो प्रभु यीशु के सामने आकर उसे अपने आगे गिरने के लिए कह सकता है, आप और हम उसके सामने क्या वजूद रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसने हमें यह दिलासा दिया है, जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है जो तुम्हारे सामने है। सो जब भी शैतान किसी में से होकर बात करे तो पवित्र आत्मा होने के कारण, पवित्र आत्मा मिले हुए होने के कारण हमें पहचान का आत्मा मिला है।
सो पहचान का आत्मा एकदम से पहचानेगा। पतरस में से होकर जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से बात की, जब पतरस ने कहा कि जो कुछ तूने कहा है, जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला, जो तूने हमें बताया है, ये तुम्हारे साथ कतई ना हो। क्यों? देखने में तो पतरस की मोहब्बत नजर आती है, लेकिन असल में क्या है, यीशु मसीह जानता है कौन बोल रहा है उसमें से। शैतान को पता है जो कुछ अभी अभी इसने अपने शागिर्दों के साथ बात की है, यदि ये वो सब कुछ कर देता है तो मैं मारा जाऊंगा, मेरा राज्य खत्म होना शुरू होगा, मेरी एक्सपायरी डेट नज़दीक आनी शुरू होगी। वो संसार जिसे मैंने अपने वश में किया हुआ है वो मेरे हाथों से फिसलना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसने कहा ये तेरे साथ कभी ना हो। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर में आए हुए उस शैतान की आवाज़ को, जो पतरस की जुबान के द्वारा बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने पहचान लिया और उससे कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर है। यहाँ पर भी हम देखते हैं, तो मैं तुझे सब कुछ दे दूँ। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। तो याद रखें, आपको पहचाननी है शैतान की आवाज़, और जब आवाज़ का पता चले तो शैतान के साथ रिश्ता स्थापित नहीं करना, बल्कि जैसे जिसकी पैड़ पर हम चल रहे हैं, जिसके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं, जैसे उसने फैसला लिया और फैसला सुनाया, वैसे ही हम सबको भी अपना फैसला उसी तरह से सुनाना है जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया। उसने कहा, ऐ शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो आज लोग प्रणाम तो कर रहे हैं, आज लोग उपासना तो कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की पहचान ना होने के कारण, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना चलने के कारण उनका प्रणाम भी कहीं और जगह हो रहा है, उनका सजदा भी किसी और जगह पर हो रहा है, और वो उपासना भी गलती से किसी और की, वो सोचते तो हैं कि हम परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ पर है कि पवित्र आत्मा उन्हें मिला नहीं, और यदि मिला भी था तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना चलने के कारण अब पवित्र आत्मा उदास, निराश और बुझ चुका है। जितनी देर तक कलाम का बीज इंसान के अंदर फिर से काम करना शुरू नहीं करता, जितनी देर तक कलाम के बीज का तेल अंदर नहीं जाता, उतनी देर तक दोबारा पवित्र आत्मा की आग भड़केगी नहीं। सो पवित्र आत्मा की आग बुझी हुई है अंदर, इसलिए ये सजदा गलत जगह पर कर रहा है, ये उपासना गलत जगह पर कर रहा है। जब यीशु मसीह ने कहा कि दूर हो जा, तो यहाँ पर एक कार्य होता है। लिखा है वचन में, तब शैतान उसके पास से चला गया। कब गया? जब यीशु ने कहा दूर हो जा। हमारे जीवन में कुछ उलट हो रहा है। पहली बात, हम कहते नहीं है कि दूर हो जा। दूसरी बात, हम कहते हैं चलो इसके ये यदि नज़दीक रहेगा भी तो कोई फ़र्क नहीं है, परमेश्वर तो हमारे पास है। यदि इसको आप डांटेंगे नहीं, ये दुष्टताई करने से बाज आएगा नहीं। वचन में लिखा है, यदि चुगलखोर आपके पास चुगली करने के लिए आता है तो उसकी चुगलियों को स्वादिष्ट नवालों की तरह ग्रहण मत करो, बल्कि चुगलखोर को डांट दो, और सिर्फ डांटो नहीं, उसे गेट आउट करो, क्योंकि उसका काम है चुगली करके आपके जीवन को नष्ट करना। इसलिए उसे दूर हटने का हुक्म देना आपके लिए ज़रूरी है। यदि दूर हटने के लिए नहीं कहेंगे
तो वो पास रहकर कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहेगा। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि आप इधर उधर की उदाहरणें मत दिया करो क्योंकि ये दूसरे धर्मों की है, लेकिन मेरा स्टाइल कुछ और है, मेरा मानना कुछ और है। सो इसलिए मैं जो एग्जाम्पल दी आसानी से समझाई जा सकती हो, वो किसी भी मजहब ताल्लुक से रखती हो, मुझे इससे कुछ लेना देना, लेकिन समझाने के लिए हम देखते हैं महाभारत की हिस्ट्री में एक शकुनी था। शकुनी एक खानदान में आ गया, वहां पर आकर ठहर गया, और उसका अंजाम आप सब जानते हो क्या हुआ था। चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो मिथ्यास हो, लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में जो हम देखते हैं वो ये है, एक आदमी आया और टिक गया। यदि उसे शुरुआत में ही गेट आउट किया होता तो महाभारत ना होता। प्रभु यीशु को शैतान को दूर हटने का हुक्म देने की ज़रूरत नहीं थी या डांटने की ज़रूरत नहीं थी। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे दूर हटने का हुक्म दिया। ये प्रभु के लिए कोई खतरा नहीं था। प्रभु को पता है जो मेरे पास आया वो मेरे लोगों के पास भी जाएगा। इसलिए वो एक तरह से दृष्टांत की रीति पर हमारे लिए है कि जैसे प्रभु ने कह दिया कि दूर हट जा, वैसे ही हमें भी हमेशा उसे दूर हटने का हुक्म देना है, उसे कभी पास नहीं आने देना। मैंने बताई आपको शकुनी की उदाहरण। उसने आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच रह रहकर ऐसा जहर का बीज बोया कि भाइयों के हाथों भाइयों को मरने और मारने पर विवश कर दिया। सो दूर हटना जरूरी है। पतरस के बीच में से होकर बैठा, उसने बोला दूर हट जा। अब दूर जब हटने को कहेंगे तो अवश्य है, जब यीशु मसीह के नाम से डांटेंगे तो उसे दूर हटना ही पड़ेगा। क्यों? इधर प्रूफ है। यीशु मसीह ने कहा दूर हट जा, और वह चला गया। क्या लिखा है? तब शैतान उसके पास से चला गया। जाना पड़ेगा। हुक्म किसका है? यीशु मसीह का। अब यीशु मसीह के नाम से जब हम भी हुक्म देंगे, हमारे कहने पर नहीं हटेगा, लेकिन जिस नाम की अथॉरिटी हमको दी गई है, जिस नाम में पूरी अथॉरिटी है, उस नाम के खौफ के कारण उससे आपके नज़दीक से हटना पड़ेगा। उसका हटना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आगे की लाइन जो है वो स्पष्ट करती है। तब शैतान उसके पास से चला गया। जब चला गया, आगे लिखा है, और देखो, अब चला गया ना, जितनी देर तक पास है उतनी देर तक अगला काम नहीं होता। अगला काम तब शुरू होता है जब पहला जो प्रभु ने कहा है वो पूरा हुआ। तब शैतान चला गया। जब गया तब क्या हुआ? और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब डांटा, जाना पड़ा। जब चला गया, तब स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यानी कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपकी सेवा करने के लिए उतनी देर तक नहीं भेजेगा जितनी देर तक आप वचन को मानते हुए, जैसे हमारे मुक्तिदाता ने उसे डांटा और जाने के लिए बोला, उसी रीति से जब तक हम भी उसे अपने पास से हटाते नहीं, तब तक दूत हमारी सेवा टहल करने के लिए नहीं आएंगे।
सिद्धांत है, ये बुराई का पुरुष, ये दुष्टताई फैलाने वाला, ये दुष्ट आपके पास है और आप इसे जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। जितनी देर तक ये दुष्ट अपनी दुष्टताई सहित आपके पास से नहीं जाएगा, उतनी देर तक पवित्र खुदा के पवित्र फरिश्ते आपकी टहल सेवा करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। और यदि वो नहीं आएंगे तो जो परमेश्वर का प्रयोजन आपके लिए, हमारे लिए है, वो पूरा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखें, पहला हथकंडा वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है। लिखा वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, ऊंचाइयों पर ले जाकर फिर वो कहता है आपको झुकने के लिए। अब जो आपको ऊंचाइयों पर लेकर गया है, अब उसके कहना तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन याद रखें नुकसान क्या होगा। यीशु मसीह ने वहां पर कहा, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, उसी के आगे सजदा कर। वो पहले ऊंचे पर लेकर जाता है, फिर आपको झुकने का हुक्म देता है। मैं तुझे ऐसे ही ऊंचे पर रखूंगा, राज्य करवाऊंगा, शर्त है उसके आगे नहीं, मेरे आगे सजदा करना पड़ेगा। उसके आगे झुकना नहीं, मेरे आगे झुकना पड़ेगा। उसकी उपासना नहीं, तुझे मेरी उपासना करनी होगी। यदि करेगा तो ये सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की शोहरत, सारी दुनिया के रुतबे, सारी दुनिया की महिमा, सारी दुनिया की इज्जत तुझे मिलेगी। प्यारे अजीजों, गहराई को समझें, वचन की गहराई को समझने का यत्न करें। मैं तरतीब और आपको बता रहा हूं। नंबर 1, वो ऊंचे पर लेकर जाता है। नंबर 2, वो इस जगत का राज्य और उसकी महिमा दिखाता है। फिर वो आपको झुकने के लिए, सजदा करने के लिए और अपनी उपासना करने के लिए मजबूर करता है। और फिर लालच देता है कि यदि तू ऐसा करेगा तो ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह के इस वचन को देखते हैं कि ये सब कुछ लालच देने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह उसके चंगुल में फंसा नहीं, बल्कि उसने कहा दूर हो जा। उसे दूर हटाना आपका, हमारा काम है। हमें चाहिए कि हम उसे दूर हटाएं। फरिश्ते इंतज़ार में हैं, कब आप कहें कि ऐ दुष्ट दूर हट जा। फरिश्ते इंतजार में हैं, कब आप कहेंगे। जैसे ही आप कहेंगे वैसे ही परमेश्वर अपने दूतों को आपकी सेवा टहल करने का हुक्म देगा। प्यारे अजीजों, कोई इतना गहराई का विषय नहीं है जिसे हम समझ ना पाए। हमें परमेश्वर को सजदा करना है, उसी की उपासना करनी है, उसी को प्रसन्न करना है, किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी। वो समय पर सब कुछ देने की कुदरत रखता है। इस संसार से मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि इसकी एक एक्सपायरी डेट परमेश्वर ने ठहरा रखी है। हमें प्रसन्न करना है तो अपने बनाने वाले को प्रसन्न करना, और जिससे वो प्रसन्न होता है उसे दुनिया की सारी चीज़ों को समय सिर मुहैया करता है, जो भी ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके साथ साथ ध्यान रखना है, इस संसार से छुड़ाकर वो हमें एक ऐसा संसार देने वाला है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। यहाँ पर कोई दुख ना होगा, कोई तकलीफ़ ना होगी, कोई बीमारी ना होगी, कोई परेशानी ना होगी। बस वो हमारा शहंशाह होगा और हम उसके राजकुमार होंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा, तेरे दिए हुए वचनों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। जितनी भी जिंदगियां सोशल मीडिया के द्वारा
तेरे इस वचन को सुने प्यारे प्रभु, हर जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष और बरकत पाए प्यारे प्रभु। और तेरा वचन ही लोगों के लिए चंगाई का, उनके छुटकारे का, उनकी बरकत का और उनकी शिफा का कारण हो प्यारे प्रभु। सोशल मीडिया के द्वारा सुनने वाले एक एक जन को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं, तेरे बड़े अनुग्रह को मांगते हैं। आने वाला समय मसीह यीशु के नाम में मुबारक हो। मेरी इस दुआ को सुन ले, कबूल कर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा का अनुग्रह हमेशा आपके साथ बना रहे। खुदा की इच्छा हुई तो फिर आने वाले समय में हम इस वचन की और गंभीरता को सीखेंगे। तब तक के लिए अपने लिए भी दुआ करते रहें, हमारे लिए भी दुआ करते रहें। खुदा का फजल बना रहे और खुदावंद अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।